नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 10 को करने जा रहे हैं। कोई भी विद्यार्थी सिमिलैरिटी क्राइटेरियन को नहीं जानता है तो सबसे पहले मैंने सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के बारे में बताया, वो आई टैब पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10, CD and GF are respectively the bisectors of angle CACB and angle EGF such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and triangle FEFG respectively। ये हमें दिया गया है, if triangle AABC is similar to FEG शो दैट, हमें ये चीजें शो करके दिखानी है। सबसे पहले आपको देखो, मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया मगर आपको मुझे पता है कुछ भी समझ नहीं आया है। चलो आइए इसकी इमेज को फॉर्म करते हैं और उसको समझते हैं कि वो क्या कह रहा है। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन को देखो कैसे इमेज परफॉर्म करनी है। पेपर बाई चांस ये क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे। तो हमारे पास देखिए ट्राइंगल एबीसी दिया गया है। सबसे पहले आपको ट्राइंगल बना लेना है। ट्राइंगल ये बन गया आपके सामने ए बी सी, एक ट्राइंगल ये बन गया आपके सामने। ये दो ट्राइंगल बना दिए, इसका नाम मैंने दे दिया एबीसी और दूसरा ट्राइंगल है EFG। दो ट्राइंगल्स के बारे में बोला गया है। अब वो ये क्या कहता है, CD एंड GF। CD तो देखिए आपके पास CD एंड GF आर द रिस्पेक्टिवली ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। तो देखिए ACP पर बाइसेक्टर होगा CD। बाइसेक्टर मतलब एंगल C को कट करता होगा एक लाइन, जो कि इसको क्या करती है, दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, बाइसेक्ट करती है, दो भागों में विभाजित करती है। तो ये हमने पॉइंट डाल दी, यहाँ से डी आ गया। इसी वे में वो बोलता है GF है और बाइसेक्टर है EGF के। तो EGF के जो बाइसेक्टर यहाँ पर डाला, उस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने क्या, H। इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, H हो गया। शायद आपको समझ आ गया होगा ये मैंने कैसे परफॉर्म किया। तो वो ये कहता है कि आपके पास बाइसेक्टर हो गए, एंगल पता लग गया, E D एंड H लाई ऑन द साइड्स AB। देखो AB के ऊपर क्या लाई कर रहा है, D साइड लाई कर रहा है। और FE पर क्या, जो H है वो किस पे लाई कर रहा है, EF पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। या FE बोल सकते हैं या EF बोल सकते हैं, वहां पर लाई कर रहा है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो वो ये कहता है हमारे पास गिवन है कि जो ट्राइंगल ABC है वो FEG के सिमिलर है। तो देखिए जब हमारे पास जो चीज गिवन होती है उसका यूज करते हैं क्वेश्चन में, फिर हम उसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है, अब आप थोड़ा सा समझते हैं। देखो बेटा, CD यहाँ पर आप देखें, CD ये साइड्स हो गई और GF ये वाली साइड हो गई, AC ये वाली साइड हो गई और FG ये वाली साइड हो गई। आप देख सकते हैं, सॉरी FG ये वाली साइड होगी, FG नीचे है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये दिया गया है, इसमें एक चीज कंडीशन है। यहाँ पर ट्राइंगल FEG बोला है, तो मैं यहाँ पर ये पॉइंट को E रखूंगा और इसको क्या रखूंगा, F। ठीक है। अब देखिए आपके पास उसने जो कही है बातें, उसको ध्यान से आप देखें तो हमारे पास ये जो चीज दी गई है, जो ये साइड्स दी गई है, प्रोपोर्शंस दिए गए हैं, वो किस ट्राइंगल के हैं। देखिए CD आपको नजर आ रहा है ये लाइन में, और AC वो ये नजर आ रहा है। तो आपको देखो ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। इसी वजह में GF आपका ये हो गया, GH ये आपका ये हो गया, और आपका FG ये हो गया। तो आपका ये वाला ट्राइंगल हमें क्या करना पड़ेगा, सिमिलर, जिससे कि जो साइड्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये मतलब प्रोपोर्शन का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, कैसे करेंगे। जो हमारे पास गिवन है उसको पहले लिखे, गिवन triangle ABC is similar to triangle FEG। सो जब ये इक्वल है इसका मतलब क्या है, जो एंगल A है वो एंगल F के इक्वल है, एंगल B है वो एंगल E के इक्वल है, एंगल E के इक्वल। इसी प्रकार एंगल जो C है वो एंगल G के इक्वल है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये जब इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ठीक है। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, जब ये एंगल्स इक्वल मैंने बता दिए हैं तो आप ध्यान से समझें। जो हमारे पास ये
तो जब ये इक्वल्स हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो इनका एंगल होगा, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए जी ई, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब ए सी बी और एफ जी ई, ए डी लिखना है, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया, एफ जी ई, वो आपका क्या होगा, सिमिलर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब एंगल ए एफ के इक्वल हो गया, एंगल बी ई के इक्वल है, एंगल सी जी के इक्वल, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। अब हमें क्या करना है, दोनों एंगल्स को हाफ कर देंगे, तो एंगल ए सी बी दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, हाफ। जब आप इसको हाफ करते हैं तो आप क्या पाते हैं, इससे ये पाते हैं कि जो इसका आधा करेंगे ए सी बी का, तो ए सी बी का जब आधा होगा, इसका मतलब वो बन जाएगा एंगल ए सी डी, वो इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल एफ जी एच के। देखिए इसका जब आधा करेंगे तो देखो इसका आधा क्या होगा, ये वाला एंगल हो गया, ये वाला, और इसका आधा क्या होगा, ये वाला एंगल हो गया। क्योंकि क्योंकि ये एंगल का क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा, बाइसेक्टर होगा, आधा होगा, आधा भी क्या होगा उसका, इक्वल होगा। क्योंकि हमने क्लास 9th में पढ़ा था, किसी भी एंगल्स के टू पार्ट्स हम करते हैं किसी बाइसेक्ट के द्वारा, तो जो पार्ट्स होंगे उस एंगल के, वो टू इक्वल पार्ट्स होंगे। तो इसीलिए हमारे ये जो होंगे, जो पार्ट्स होंगे, ये वाला है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ तक आपको शायद समझ आ गया होगा, ये आपको क्लियर है। सिमिलरली आप कह सकते हैं, सिमिलरली आप ये भी कह सकते हैं, जो एंगल जो आपका एंगल बी सी डी, वो इक्वल हो जाएगा एंगल ई जी एच के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये वाला बाइसेक्टर इस बाइसेक्टर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। अब आगे क्वेश्चन को हम करते हैं, इसका यूज क्वेश्चन में होगा, इसीलिए मैंने आपको ये समझाया है। तो आइए समझते हैं, ट्राइंगल को लेते हैं हम। तो देखिए, ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ जी एच, दो ट्राइंगल्स ले लिए, ए सी डी एंड एफ जी एच। अब ए सी डी और एफ जी एच में आप देख सकते हैं, दोनों, एक तो ये वाली साइड वाली हमने अभी प्रूफ करके दिखाई है, ए सी डी और एफ जी एच इक्वल है, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं, ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच, ये हमने इक्वल कर दिए हैं। क्योंकि आप देखिए ये एंगल इक्वल हो गया है, और मैंने अभी आपके सामने बताया था, जो एंगल ए है वो एंगल एफ के इक्वल है, जो कि ये आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ये आपका एक हो जाएगा क्या, इक्वल हो जाएगा। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो आप यहाँ लिख सकते हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी के कारण। तो यहाँ पर आपका हो गया, ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच, और ब्रैकेट में लिख देंगे, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, क्राइटेरियन। तो ये आपका क्या हो गया, सिमिलर हो गया। देखिए आपको समझ भी आ गया होगा, सिंपल वे में कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल हमें क्या है, ये वाली साइड इसकी इक्वल दिखानी थी, इक्वल हो गई। इक्वल करते ही हमने कह दिया, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब आगे आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। देखिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए जब ये सिमिलर हो गया, अब देखिए सिमिलर होने का मतलब, अभी सेकंड पार्ट से आने से पहले पहले ये वाला पार्ट क्लियर कर ले। हमें ये प्रूफ करना था, हमने प्रूफ क्या किया है ये, अब ये क्यों किया है मैं अभी आपको बताता हूँ। इतना मैं पोर्शन इरेज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक आपको समझ आ गया है। तो आप देखिए इसके आगे कैसे करेंगे। तो बेटा देखिए, इसके आगे क्या करना है, यहाँ पर आपका कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगेगी यहाँ पर, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगेगी यहाँ पर, ध्यान से देखें। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम बीपीटी थ्योरम बोलते हैं, उसका यूज होगा। और जब कोई ट्राइंगल्स की साइड्स जब उसके सिमिलर हो जाते हैं, तो उनके जो प्रोपोर्शन होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी।
किसका यूज किया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज किया, और सी डी अपॉन जी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, जो उसके प्रोपोर्शन भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो शायद ये आपको समझ आ गया। इसका पार्ट 1 मैंने प्रूव कर दिया है। सबसे पहले प्रूव करने के लिए आपको हमेशा याद रखना है, हमें दोनों ही ट्राइंगल्स को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। जब वो सिमिलर हो जाएंगे फिर उसके साइड्स के प्रोपोर्शन को भी क्या कर देना है, सिमिलर कर देना। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर पढ़ते हैं। यहाँ तक आपको शायद समझ आ गया होगा। अब देखिए अगला सेकंड पार्ट में देखते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल, देखिए अब ट्रायंगल है डीसीबी, तो देखिए डीसीबी, तो ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एचजीई, एचजीई, ये दोनों ट्रायंगल हमें इक्वल करने हैं। तो देखिए आपके पास मैंने पहले ही एंगल डी सी बी इक्वल कर दिया था, तो यहाँ पर लिख देंगे डी सी बी इज इक्वल टू एंगल एच जी ई। ये मैं पहले इक्वल कर चुका हूँ। कैसे किया था मैंने बताया था, बाई सेक्टर से। ये क्या है, बाई सेक्टर है, इसीलिए ये क्या होगा, इक्वल होगा, जो मैं पहले दिखा चुका हूँ। और आप ये देख सकते हैं दोनों ही ट्राइंगल्स में एंगल बी और एंगल ई मैंने पहले इक्वल कर दिया था। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये आपके इक्वल होंगे। क्यों होंगे मैं बता चुका हूँ। तो आप सिमिलरली सीधी से आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई, और ब्रैकेट में लिख दे एंगल एंगल सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लग जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्योंकि ये सिमिलर कैसे हो गया, क्योंकि दो एंगल्स क्या हो गए आपके, सिमिलर हो गए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको समझने के लिए आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के बारे में मैंने आई टैब पे दे रखा है, आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या है और ये कैसे सिमिलर हो गया। क्योंकि दो एंगल इक्वल करने होते हैं और दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के थ्रू ये दोनों ही छोटे ट्राइंगल, ये दोनों क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए। शायद आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थर्ड पार्ट पे पहुंचते हैं। तो देखिए इसका थर्ड पार्ट है, इसका आप देखें तो थर्ड पार्ट में हमने देखो अभी थोड़ी देर पहले ही ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर किया था ट्राइंगल एच जी एफ के, एच जी एफ के मैंने यहाँ पर लिख के भी दिखाया था, यहाँ पर साइड में। तो आप यहाँ पर लिख देंगे सॉल्व अबव, सॉल्व अबव सिमिलर होगा किसके द्वारा, ये एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के, जो कि आपके सामने मैंने सबसे पहले यही सिमिलर करके दिखाया था, जो कि ये वाले छोटे ट्राइंगल्स थे। एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लगेगा आपका, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ही आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। शायद आपको समझ आ गया होगा। मेरे द्वारा समझाए गए क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, समझ आते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।